हे भगवान, ये क्या देखना पड़ रहा है, या फिर ये कहें कि हे भगवान, ये क्या बताना पड़ रहा है। क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है का जो अपडेट आया ना, उसके बाद से लोगों का जो गुस्सा फूट पड़ा है, ये देख देख कर मैं भी सोच में पड़ गया हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं एक तरफ अबीरा विधवा बनने वाली है तो दूसरी तरफ गीतांजलि की मांग भरी जाने वाली है अरमान के द्वारा। और ये दोनों ही शादियां जो हैं वो चर्चा का विषय तो बनी है, लेकिन साथ ही साथ दर्शकों के दिल पर मानो एक बहुत बड़ा वार हुआ है, जहां लोगों के दिल टूटे हैं। कहाँ लोग ये सोच रहे थे कि अब तो अरमान, अबीरा और मायरा का रीयूनियन हो गया, उनकी फैमिली एक हो गई, और कहाँ ऐसी खबरें आ रही हैं। अबीरा ने अंशुमन से शादी कर ली और फिर फौरन वो विधवा भी हो गई, और उसके विधवा होने से पहले दादी सा और विद्या मासा को संकेत भी मिला था। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जब उनकी शादी हो रही थी, कोर्ट मैरिज हो रही थी, तब वहां पर दादी सा और विद्या मासा जो है वो केक लेकर पहुंची थी, और केक पर मोमबत्ती जलाने की वो 2 बार ट्राई कर चुकी, लेकिन 2 बार वो मोमबत्ती बुझ गई। तो कहीं ना कहीं ये किसी का जीवन दीप बूझ रहा है, ये संकेत उन्हें मिल रहा था, लेकिन वो बेचारे कहाँ समझ पाएंगे। तो उन्होंने तो सारी बातों को साइड में रख दिया और केक काटने का और खाने का मन बनाया। लेकिन फौरन कुछ ही समय के बाद अभी शादी हुई और अभी अबीरा विधवा भी हो गई। जी हाँ, अंशुमन की मौत हो जाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो दूसरी तरफ अरमान की भी गीतांजलि के साथ शादी हो गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये बताया जा रहा है और कहा जा रहा है, लगता है कि ये शादी भी हो गई है। तो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, क्योंकि अबीरा एक तो विधवा हो गई। अब जाहिर सी बात है, अरमान को पता चलेगा तो उसे भी दुख होगा। वो चाहकर भी अबीरा के पास नहीं जा पाएगा, या फिर उसका पूरा सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उसके साथ गीतांजलि जुड़ गई है। तो अब गीतांजलि के साथ अन्याय भी नहीं कर सकता, तो करेगा क्या। तो अरमान एक बार फिर दुविधा में पड़ेगा, जी हाँ, धर्म संकट में पड़ेगा, और अबीरा एक बार फिर अकेली पड़ जाएगी। जी हाँ, और ये भी डर है कि कहीं गीतांजलि ने अरमान से शादी कर ली है तो अब ये डिमांड ना करे कि मायरा को मेरे पास लेकर आओ, अब वो हमारी बच्ची है, तुम उसके पिता हो, मैं उसकी माँ हूँ, अब वो हमारे साथ रहनी चाहिए। अगर ऐसी जिद करेगी तो अबीरा सच में अकेली पड़ जाएगी, अबीरा कहीं की नहीं रहेगी, और फिर अबीरा का क्या होगा। जी हाँ, यही सवाल लोगों को सता रहा है, और इसी के कारण लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है, क्योंकि लोग ये देखना नहीं चाहते थे। हालांकि अभी भी ये दावा तो किया जा रहा है कि फाइनल गेम तो अरमान और अबीरा ही है, लेकिन ये फाइनल गेम शुरू कब होगा। ये शुरू होते होते फिर से इसमें ट्विस्ट आ गया, और ये ट्विस्ट ऐसा है जो कोई पसंद नहीं कर रहा है। जी हाँ, हमारे पास जितने लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं उसमें से ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि अब हम ये शो नहीं देखने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये ट्विस्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जी हाँ, आज ही हमने सुबह लाइव किया था और उसमें बहुत लोगों को ये पूछा था, तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि मेकर्स क्या कर रहे हैं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मार रहे हैं, अपने ही शो को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे सब कमेंट्स आ रहे हैं, उनकी फीलिंग भी यही है, और कुछ हद तक हमें भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, हम भी, क्योंकि इतने समय से ये शो देख रहे हैं तो इमोशनली कुछ हम भी इन्वॉल्व हो चुके हैं शो के साथ, और अबीरा के साथ, अरमान के साथ, उसकी फैमिली के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो घटनाक्रम है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब कि वो स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कल रात मैं बार बार नींद से जाग रहा था और सोच रहा था कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, क्या सच में ऐसा कर रहे हैं। अरे यार, कहानी का तो फिर आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोगों की ये फीलिंग है, मेरे अकेले की नहीं, बहुत सारे व्यूअर्स की ये फीलिंग है कि आखिर कहानी में ये हो क्या रहा है। जी हाँ, जो हो रहा है वो अच्छा तो नहीं हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ खत्म हो जाए और बहुत जल्द कुछ अच्छी खबर सुनने मिले। जैसे कि एक खबर सुनी है कि शायद अरमान और अबीरा की दोबारा शादी होगी, लेकिन उससे पहले कितना दुख झेलना पड़ेगा, कितना कुछ हो जाएगा दोनों की लाइफ में, फिर बाद में दोबारा शादी के लायक रहेंगे भी या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। और अगर किसी को बुरा लगा हो, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये दिल की भावना है जो उमड़ रही है, जो बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन बोलनी पड़ रही है, क्योंकि उम्मीद यही है कि शायद ये बात उन लोगों तक पहुँचे जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो ये कहानी को बना रहे हैं, लिख रहे हैं, आकार दे रहे हैं, उन तक ये बात पहुँचे कि भी हमारी भावना क्या है। जी हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि अरमान, अबीरा, मायरा एक फैमिली बनकर रहे, बाकी तीनों मिलकर जो भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करेंगे, उससे लड़ लेंगे। उनकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन तीनों को साथ रखो, है ना, हमारी यही भावना है। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।